Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following has p pi d pi bonding? NO3 minus, SO3 2 minus, BO3 3 minus, CO3 2 minus. क्वेश्चन हमको ये पूछा कि हमारे पास इसमें कौन सा कंपाउंड में p pi d pi बैक बॉन्ड p pi d pi बॉन्डिंग है. So the key concept of this question is p pi d pi bonding. Now what is actually p pi d pi bonding? नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, सपोज MO3 2 माइनस कुछ ऐसा, सपोज N माइनस, ठीक है, सपोज N माइनस ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है. तो हमारे हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास क्या होता है, ऑक्सीजन के पास होता है p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, वो भी फील्ड होता है, वो ठीक है, वो भी फील्ड होता है ना. हमारे पास जो सेंट्रल जो एलिमेंट होता है उसमें क्या होता है, एक बैक बॉन्डिंग होता है. सपोज हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर जो p फील्ड p ऑर्बिटल होता है उससे क्या होता है, ऐसे बैक बॉन्डिंग होता है. इसको बोलते हैं, अगर कब होगा, जब मेटल के ऊपर कोई d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो, और वो भी वैकेंट, ये वैकेंट होना चाहिए. तो ये क्या है, ये है p ऑर्बिटल, इसे बोलते हैं p पाई और इसे बोलते हैं d पाई, क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है तो ये है पाई बॉन्डिंग, और ये है p पाई टू d पाई बॉन्डिंग, ठीक है. इवन ऑक्सीजन के पास तो d ऑर्बिटल है ही नहीं, तो मेटल्स मतलब सेंट्रल एलिमेंट से तो ऑक्सीजन के पास उल्टा नहीं होगा, इसका उल्टा नहीं होगा, पर ऑक्सीजन से सेंटर में हो सकता है. कब, जब सेंटर में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वो भी d ऑर्बिटल, ठीक है. नाउ हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस पे देखो, NO3 माइनस है, मतलब नाइट्रोजन है, सेंट्रल एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन है, ठीक है. इन सेकंड ऑप्शन, उसमें क्या है, सेंट्रल एलिमेंट सल्फर है, सल्फर है सेकंड ऑप्शन से. थर्ड में क्या है, बोरॉन है. लास्ट में क्या है, कार्बन है. हम जानते हैं ना तो है नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल, ना तो है बोरॉन के पास, ना तो है कार्बन के पास, इसमें किसी के पास d ऑर्बिटल है ही नहीं. बट ओनली सल्फर के पास 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और वो भी वैकेंट होता है, वो भी वैकेंट ही होता है, ठीक है. तो डेफिनेटली हमारे पास जो है, हमारे पास क्या है, SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन से क्या होगा, पाई p पाई इलेक्ट्रॉन, सल्फर का जो वैकेंट 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है उसमें क्या होगा, उसमें डोनेट होगा, बैक बॉन्डिंग होगा. तो ये जो सिंगल बॉन्ड था ना, वो एक डबल बॉन्ड जैसे कैरेक्टर शो करता है, ठीक है. तो ये एक्चुअली है p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग और बैक डोनेशन, बैक बॉन्डिंग, ठीक है. बाकी गैस में d ऑर्बिटल है ही नहीं, बाकी गैस में जैसे नाइट्रेट में, बोरेट में, कार्बोनेट में, तो कैसे होगा p पाई d पाई बॉन्डिंग, कोई चांस नहीं है. बट ओनली सल्फर के पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट है इसमें. एनर्जेटिकली वो भी एक टर्म है, उसे बोलते हैं एनर्जेटिकली एक्सेसिबल d ऑर्बिटल, वो भी वैकेंट, ठीक है. तो इन केस ऑफ SO3 2 माइनस डेफिनेटली यही होगा ऑप्शन, मतलब यही होगा आंसर. इसमें p पाई d पाई बॉन्डिंग हो रहा है. सो B इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.